हाँ ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ फसल 2020 की बीमा की राशि डाल दी है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे किसान नेता संतोष पटवारी जी से। किस तरीके की राशि सरकार ने डाली है और ये क्या खरीफ की फसल का बीमा राशि है? हाँ, ये खरीफ फसल 2020 सोयाबीन जो अतिवृष्टि से बर्बाद हो गई थी फसलें और जड़ गलन रोग से, तो इसमें हमारी तहसील में 95% लॉस हुआ था। और ये नुकसान जो है ये गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पे सिवनी मालवा प्रशासन द्वारा जिले में इसकी रिपोर्ट जो जमा की गई है भू अभिलेख में, उसमें 95% नुकसान बताया गया है। इस हिसाब से जो फसल बीमा का भुगतान हुआ है ये पूरा विसंगतिपूर्ण हुआ है, क्योंकि फसल का जो स्केल ऑफ फाइनेंस है जिसपे किसान प्रीमियम देता है वो 35,000 रुपये हेक्टेयर है, और जब 95% लॉस हुआ है और यहाँ की जो थ्रेशोल्ड उपज है जो बीमा कंपनी तय करती है वो लगभग 8 से 8.5 कुंटल तक अधिकतम है, तो उस हिसाब से अगर 50 किलो प्रति एकड़ या 40 किलो प्रति हेक्टेयर का भी अगर उत्पादन हुआ है तो लगभग 7.5 से 8 कुंटल जो नुकसान है हुआ है किसान को, 8.5 कुंटल के आसपास, 7.5 कुंटल के आसपास का उसका भुगतान किसानों को किया जाना चाहिए था। लेकिन आज जब नाइट में काफ़ी लोगों का फसल बीमा का पैसा डल चुका है और वो एक ऐसी स्थितियों में डला है कि किसी किसान को जो है वो तो 1,000 रुपये हेक्टेयर है, किसी को 2,000 रुपये हेक्टेयर, किसी को 12,000 15,000 रुपये हेक्टेयर तक भी डला है। जबकि हम लोगों का ये आकलन है कि ये पैसा 25,000 रुपये हेक्टेयर से 32,000 रुपये हेक्टेयर तक किसानों को भुगतान होना था। लेकिन ये जो आकलन प्रक्रिया बीमा कंपनी के द्वारा की गई है पूरी तरह से गलत है, पारदर्शी नहीं है। ये बीमा कंपनी द्वारा जो आकलन किया गया है, जो चीज़ें गलत हुई हैं, इसके पहले हम अगर बात करने की जो गिरदावरी रिपोर्ट की बात आपने कही थी, ये गिरदावरी रिपोर्ट होती क्या है और कैसे बनती है, कौन कौन अधिकारी या कर्मचारी इसमें होते हैं? ये गिरदावरी रिपोर्ट जो है इसमें रैंडम नंबर के आधार पर होती है और एक ऐसा जोड़ी खसरे नंबर बनाने के हिसाब से ग्वालियर से दी जाती है, और ये पटवारी और ग्राम सेवक के द्वारा सर्वे होता है, प्रशासन की निगरानी में होता है। और ये जो सर्वे है ये एक पटवारी हल्के में 4 प्रयोग किए जाते हैं 5 बाई 5 मीटर में। उसमें 5 बाई 5 मीटर के 2 कृषि विभाग के सर्वे होते हैं, 2 राजस्व विभाग के सर्वे होते हैं। मान लीजिए कि इसके अंदर अगर चारों सर्वे नंबर का मिला के 2 किलो अनाज निकलता है तो वो 2 कुंटल प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन माना जाता है, और उसका औसत उत्पादन उस पटवारी हल्के का 5 वर्षों के आकलन के अनुसार, जो उत्पादन के आकलन के अनुसार मान लीजिए 8 कुंटल है तो 2 कुंटल उसमें से वो कम कर दिया जाता है, 1.5 कुंटल के आसपास थ्रेशोल्ड उपज में कम हो जाता है, बाकी का 7 कुंटल या 6.5 कुंटल का जो है, और वर्तमान का समय का 2 कुंटल पैदा हुआ तो 6 कुंटल 5.5-6 कुंटल के आसपास का जो बीच का गैप है उसका भुगतान बीमा कंपनी करती है। जो बीमा मिलने की इकाई होती है वो क्या होती है? खेत होता है, गांव होता है या ब्लॉक लेवल पे होता ये है? पटवारी हल्का नंबर इसकी इकाई होती है। पटवारी हल्के नंबर में ही आकलन इसका, और सारे किसानों को जो एक किसान को भुगतान होता है उसी अनुसार सारे पटवारी हल्के में जोड़े, चाहे 2-3 गाँव में पटवारी हल्के की जमीनें हो उनको भुगतान होता है। अभी जो अनियमितता आप बतलाए हैं वो किस तरीके की अनियमितता हुई है, अगर हम बीमा राशि को लेकर बात करें? अभी तो अनियमितता क्या है, इसमें जो आकलन बनना था जो किसान संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा निकाला भी गया है, जैसे 28,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का भुगतान होना था, उन किसानों को जो है 5,000 रुपये हेक्टेयर का भुगतान हुआ है, तो वो सीधा 23,000 रुपये हेक्टेयर का वो आकलन की प्रक्रिया ही गलत है। किस आकलन प्रक्रिया से बीमा कंपनी ने किया है ये किसान संगठनों के परे है। इस समय इनकी पूरी गहनता से जांच करेंगे। इसकी अनावारी की जो रिपोर्ट है जो 2020 की है उसमें भी एक चीज़ आई है कि सारा ऐप के ऊपर हमने फसल कटाई प्रयोग की है और सारा ऐप पे आंकड़े इनने लोगों ने डाल दिए और डालने के बाद उसको डिलीट कर दिया। तो ऐसा पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए ताकि किसानों को शंका ना पैदा हो। अब ये सारी चीज़ें जो है ये इसका ऑफलाइन वर्क भी होना चाहिए ताकि किसान संगठनों को इसकी रिपोर्ट मिल जाए, तो उस हिसाब से हम खुद आकलन कर लेंगे हमारा कितना प्रति हेक्टेयर बन रहा है।
लेकिन ये पूरा का पूरा जो है ये छिपाया गया हमसे। आज से 5 महीने पहले मैंने होशंगाबाद भू अभिलेख में आवेदन किया, उनका ये कहना रहा कि वो डिलेट आंकड़े हो गए, अब हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी विसंगति है और किसानों के साथ धोखा सीधा सीधा। अभी जो बीमा होता है, प्रीमियम के बाद बीमा मिलता है, तो इसमें जो प्रीमियम जमा होता है, जिस आधार पर बीमा मिलना चाहिए और जितना मिलना चाहिए, क्या उसमें भी गड़बड़ी है? नहीं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उसमें प्रति हेक्टेयर किसान जो है 700 रुपये सोयाबीन का प्रीमियम देता है और इससे 10.5 गुना इस वर्ष वर्तमान वर्ष में सरकार भुगतान कर रही है, राज्य और केंद्र, और इसका 12.5 गुना बीमा कंपनी अपने पास से मिला के देगी। और अगर इसमें भी पूर्ति नहीं हो पाती है तो ये राज्य सरकार पूरा भुगतान करेगी। और राज्य सरकार को लगभग इस वर्ष जो भुगतान करना पड़ रहा है वो मेरे हिसाब से, अगर सही आकलन के हिसाब से अगर किया जाता और उसका पूरा आकलन विधिवत निकाला जाता तो किसान को 20,000 रुपये हेक्टेयर, तो 18 से 20,000 रुपये हेक्टेयर तो राज्य सरकार को उसमें भुगतान करना पड़ता, अपने अंश की भागीदारी बीमा कंपनी को देनी पड़ती। अभी जैसे कल से हम सुन रहे हैं किसानों के खातों में बीमा राशि आ रही है, तो बीमा राशि आ गई है या अभी प्रमाण पत्र अकेले मिले हैं? नहीं, बीमा की राशि कुछ शाम को बहुत से किसानों के खाते में डली है, लेकिन जो प्रमाण पत्र मिले हैं वो भी मजाक का पात्र बनने वाले हैं। इसमें क्या हुआ है, जो प्रमाण पत्र अभी दिए हैं इसमें 7 से 8 हेक्टेयर जमीन के किसान को 4,50,000 रुपए के आसपास, 5 लाख रुपए, 4 हेक्टेयर के किसान को भी 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। सीधी बात है, इसमें उस अकाउंट पे 4 हेक्टेयर अगर जमीन है तो उस खाते नंबर से 4 हेक्टेयर का ही प्रीमियम 2,800 रुपये बीमा कंपनी को गया है। अब उसको अगर आप 5 लाख रुपए, 5,09,000 का भुगतान होता है या 5,10,000 का भुगतान होता है तो ये पूरी विसंगतिपूर्ण व्यवस्था है। और मेरा तो ये मानना है कि पूरा हवाई काम हुआ है। इसमें धरातल पे अगर उस स्थिति को निकाला जाए, क्योंकि स्केल ऑफ फाइनेंस जो है 35,000 रुपये हेक्टेयर, उससे ज़्यादा बीमा कंपनी भुगतान कर ही नहीं सकती। ऐसी स्थितियां हैं कि किसी किसान को 70,000 रुपये हेक्टेयर का भुगतान हुआ तो किसी को 80,000 या किसी को 90,000 रुपये हेक्टेयर किसान, क्योंकि 12 किसानों को जो प्रमाण पत्र दिए गए हैं वो पूरा विसंगतिपूर्ण व्यवस्था है। और मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई पारदर्शिता हो। और सारा शासन और प्रशासन एक आकलन के बाद में राजनीतिक मंचों से इस प्रकार की जो प्रमाण पत्र बांटे जाते हैं उसकी गहन जांच होनी चाहिए और जांच के बाद में ही उसका भुगतान हो। क्योंकि क्या है, और हम किसी से ज़्यादा नहीं चाहते, किसान समाज कभी किसी से ज़्यादा नहीं चाहता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आकलन है उसका कंप्लीट पूरी तरह से उसकी जांच हो और जांच के बाद किसानों को भुगतान कराया जाए। ये जो भुगतान हो रहा है ये किसानों के साथ भद्दा मजाक है। किसी के साथ 1,000 रुपये हेक्टेयर, किसी के साथ 5,000 रुपये हेक्टेयर, किसी के साथ 10,000 रुपये हेक्टेयर। ये जो हुआ इसे हम विसंगति कहें, अनियमितता कहें या गड़बड़ी कहें, तो इसमें जिम्मेदार कौन लोग हो सकते हैं जिसके कारण किसानों को आने वाले समय परेशानी भी हो सकती है? जिम्मेदार सबसे पहले तो शासन चलाता है, प्रशासन हमारा। प्रशासन इसके लिए मूल रूप से जिम्मेदार है। बीमा कंपनी एक व्यवस्था है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को पूरे मध्य प्रदेश का काम दिया गया है और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी सरकारी कंपनी है, तो ये पूरा प्रशासन के अंडर में चलने वाला काम है। नेतृत्व की हम गलती नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते कि उनको जो प्रशासन ने परोस दिया है वही वो बोलेंगे, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस पूरी व्यवस्था को विधिवत बनाए, क्योंकि प्रशासन पढ़े लिखे लोग चलाते हैं और बुद्धिमान लोगों का काम है। एक IAS अधिकारी जब प्रशासन चलाता है तो वो सारी बारीकियों का ध्यान में रखते हुए काम करता है। ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसमें अगर हम गड़बड़ी की बात कहें तो इससे क्या आने वाले समय में किसानों को परेशानी भी हो सकती है? किसान बहुत नाराज है इस व्यवस्था से। मेरे पास कल से 50 से 60 फोन आ चुके हैं सुबह सुबह। उनका ये कहना कि भाई साहब हमारा इतना ही आया, जबकि उनका उस हल्के का, मेरा एक मोटा मोटा आकलन था कि लगभग 25 से 27,000 रुपये हेक्टेयर फसल बीमा आने वाला है और उनका किसी का 8,000 रुपये हेक्टेयर तो किसी का 10,000 रुपये हेक्टेयर। पूरा विसंगतिपूर्ण व्यवस्था जो है फसल बीमा जो तय किया गया है वो किसान हित में नहीं है। इसको पुनः रिवीजन तत्काल कराना चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर, जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय से भी मेरी चर्चा हुई है और कलेक्टर महोदय का कहना है कि इसकी जांच कराएंगे, लेकिन शीघ्र जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आक्रोश पनप रहा है किसानों के बीच में और ये धरना आंदोलन में प्रदर्शित मतलब निश्चित रूप से जाएगा। ये अगर हम बीमा राशि की विसंगति की बात करें तो किसानों में किस तरीके का आक्रोश है और आगे क्या क्या हो सकता है? निश्चित रूप से आगे बड़ा आंदोलन होगा और इसमें सुधार, किसान आक्रोशित है। मैं सभी से सुबह ये चर्चा हुई है, वो बहुत नाराज है और उन्होंने कहा कि भाई साहब आप लोग आगे आए, हम लोग तैयार हैं आपके साथ आने के लिए और भारी मात्रा में किसानों के साथ आंदोलन होगा इससे संबंधित। अगर हम देखें तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
जो मुखिया शिवराज सिंह चौहान है या कृषि मंत्री है या तमाम उनके जो विधायक हैं किसान की सरकार बोलते हैं, तो उसके बाद भी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं जिससे किसान परेशान है और किसानों में रोष है? हमारे नेतृत्व को विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्या चल रहा है और हम क्या देने जा रहे हैं। एक बहुत विसंगतिपूर्ण व्यवस्था है। हमारे नेतृत्व को ये जानकारी नहीं है कि जो प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं उसमें अमाउंट जो दिया है वो बीमा कंपनी ने उनको तय करके दिया है, प्रशासन ने उनको तय करके दिया है, और इसमें निश्चित रूप से सरकार की बदनामी होती है। इसलिए नेतृत्व को भी बहुत जागरूकता के साथ, सरकार को भी, जो किसानों की सरकार है उसको भी बहुत जागरूकता के साथ इससे समझना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों से। इसके बाद ही किसी चीज़ की घोषणा की जानी चाहिए। क्या कमी रह जाती है अगर हम बात करें शासन से जुड़े लोगों की, विधायक हों, मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, कि ऐसी गड़बड़ी हम पहले भी देखते जा रहे हैं कि अधिकारी जो बतलाते हैं उसको मान लेते हैं, तो कहाँ ऐसी चूक हो जाए जिसमें इन लोगों को सुधार करना चाहिए? नहीं, शासन और प्रशासन के बीच तालमेल की कमी का मुख्य कारण है ये, क्योंकि अगर तालमेल होता तो इस प्रकार की विसंगतियां सामने नहीं आती। अगर हम देखें कि अभी अब बीमा राशि जो 2020 की आ रही है, तो अगर एक संशय ये भी पैदा होता है कि अगर जांच हो और अगर जांच होती भी है तो जो जिन किसानों को राशि मिलना है या जो जिस कैटेगरी के हिसाब से मिलना है, तो क्या उसमें भी दिक्कत आएगी? बिल्कुल आएगी। मेरा तो ये मानना है कि इसकी पूरी जांच करा के और जो किसान का हक बनता है उसको दिया जाना चाहिए और निष्पक्षता से दिया जाना चाहिए। जितना भुगतान उसका हो चुका है उसके बाद का जो भुगतान शेष है उसको किया जाना चाहिए। अभी जो बीमा राशि मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो अगर हम ये सारी चीज़ें देखें, अगर ये भी होती तो कितना समय जो है होना चाहिए कि किसानों को पर्याप्त समय के अंदर उनको सारी चीज़ें मिल जाए, जिससे आने से वाले समय में भी उसका। मेरा ये मानना है कि वैसे भी फसल बीमा बहुत लेट हो गया। आज से 1.5 साल पहले फसल सोयाबीन की नुकसान हुई। ये नुकसान के बाद क्षतिपूर्ति जो है उसका 2 महीने का टाइमिंग पीरियड होना चाहिए और 2 महीने बाद उसको भुगतान हो जाना चाहिए। किसान आर्थिक रूप से वैसे भी कर्ज की ओर बहुत ज़्यादा चला गया है, नुकसान में जा रही है खेती, लागत बहुत सारी बढ़ती जा रही है, तो इसका तुरंत भुगतान होना था। लेकिन आज 1.5 साल के अंतराल के बाद भुगतान कर रहे हैं और इसके बाद भी इतनी बड़ी विसंगति है। तो मेरा ये मानना है कि 15 दिवस के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा सॉल्व करके किसानों को पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। चलिए, अभी हम देख रहे हैं कि 2020 का जो मुआवजा या बीमा राशि जो भी कहें वो आ गई है। आने वाले समय में इस तरीके की परेशानी ना हो, इतना लंबा लेट लतीफ़ी ना हो, इसके लिए सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए? हमारे नेतृत्व को, हमारी सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि उनकी निगरानी में एक समिति का गठन हो और उस समिति में हमारे जो क्षमतावान नेतृत्व हैं उनको शामिल किया जाए और उस प्रक्रिया का पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि समय रहते किसानों को लाभ मिले। इतना अगर हम समय बीतने के बाद कोई व्यवस्था किसानों को देना चाहते हैं और वो भी पूरी तरह से हम पारदर्शी तरीके से नहीं देना चाहते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचता है। समय बीतने के बाद जो लाभ अगर किसान को सरकार देती है, राजनीतिकरण भी होता है, ये सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्योंकि समय तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। अभी बात करें तो हम 2 साल बाद लगभग किसानों को बीमा मिल रहा है। अगर ये समय से मिलता तो लाभ हो सकता था, लेकिन 2 साल बाद मतलब उसका राजनीतिकरण भी इस तरीके से होता है कि किसानों के हितैषी। तो इस सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? राजनीतिकरण तो होना ही नहीं चाहिए। हमने जो चुनी है सरकार, उसकी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि समय सीमा से वो काम करे और किसानों को, किसान आबादी बहुत बड़ी आबादी है प्रदेश के अंदर, 65 से 70% आबादी किसानों की है और बहुत बड़ा वोट बैंक भी किसानों का है। तो ना हम मानवता के नाते या सेवा के उद्देश्य से कार्य कर सके, लेकिन कम से कम राजनीतिक दल पहला उद्देश्य उसका होता है वोट बैंक। तो वोट बैंक के हिसाब से भी अगर काम करे तो किसान इसमें काम करना चाहिए सरकार को। 2 साल, 1.5 साल ऐसा लंबे समय बाद किसानों को लाभ मिलता है और उसकी उपलब्धियों को सरकार बखान करने लगती है, तो ये सारी चीज़ों से किस तरीके से बचना चाहिए और क्या प्रयास और ऐसे हो कि समय से लाभ मिले? राजनीतिकरण हो रहा है वो ठीक है कि सभी राजनीतिक दलों में वो चीज़ें चलती हैं, लेकिन किसानों को समय से लाभ मिले इसके लिए क्या? देखिए, चुनी हुई सरकार है और उसको आगे भी चुन के आना है, तो इसलिए आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो सिर्फ थोड़ा दिखाने की तो आवश्यकता है। राजनीतिक दल अगर दिखाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन किसानों को समय पर सुविधाएं मिलनी चाहिए। किसान पानी के लिए परेशान, अभी नहरों में पानी टेल क्षेत्र में नहीं पहुंच रहा है। किसान यूरिया के लिए परेशान, किसान डीएपी के लिए परेशान, किसान आधार कार्ड का अपडेशन का अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ और उन्हें आधार कार्ड से भुगतान होगा फसल का आगामी रबी उपार्जन के लिए। तो ये सारी विसंगतियां हैं
जब तक आप नीचे धरातल पे कार्य पूर्ण ना कर लो तब तक ये कार्य नहीं होना चाहिए। अभी पटवारियों को निर्देशित करना था कि खसरे पे आधार अपडेट कर दें, तो वो एक समय सीमा में प्रक्रिया अगर पूरी होती तो निश्चित रूप से सरकार अगर कुछ करना चाहती है बेहतर तो वो करे, लेकिन नीचे की नींव मजबूत पहले करे, इसके बाद काम करे। और निर्णय ले लेती है और किसान लाइन में खड़ा कर दिया जाता है किसान को। अभी 1.5 महीने से आधार कार्ड के पीछे किसान लाइन में अपडेट कराने के लिए मोबाइल नंबर से अपडेट, बैंक खाते से अपडेट। तो ये जब तक प्रक्रिया पूर्ण ना हो नीचे तब तक इस प्रकार के कदम गवर्नमेंट को नहीं उठाना चाहिए। इससे गवर्नमेंट का विरोध पनपता है और निश्चित रूप से सरकार को जो है इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको समाधान करें, नीचे धरातल पे उसको कंप्लीट देखें कि हम ये काम करा चुके हैं, पर उससे संबंधित उसको फिर आगे बढ़ाएं। कहीं ना कहीं ये पूरी कम्युनिकेशन गैप की बात आ जाती है कि जो बड़े अधिकारी हैं उनको ज़मीनी हकीकत पता नहीं होती, और अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें जिन्हें ज़मीन से जुड़ा हुआ मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी वो फीडबैक नहीं होता है जो किसानों की रियलिटी है। अगर कई ऐसी चीज़ें हैं। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि क्या है आज भी जो है ना हमारा शासन में बैठा व्यक्ति भी नीचे की समस्याओं से वाकिफ नहीं है, और प्रशासन में बैठा व्यक्ति जो है उसको प्रतिदिन नई नई योजनाएं लॉन्च करना और निश्चित उनकी बैठक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ होना, तो उनका जो पूरा समय है मीटिंगों में ही निकल जाता है। तो एक निश्चित एक ये व्यवस्था होनी चाहिए कि हर 10 दिन में एक गांव में कलेक्टर नाइट रुके और किसानों की समस्याओं को जाने, एसडीएम रुके और किसानों की समस्या को जाने, और जनप्रतिनिधि को भी ये व्यवस्था लागू करनी चाहिए। क्योंकि क्या है आज कहीं ना कहीं गैप होता जा रहा है। एक जिंदगी बिल्कुल चकाचौंध है ऊपरी स्तर की, और नीचे स्तर पे देखें तो कुछ भी नहीं है, खाली स्थिति है बिल्कुल। जो गैप है वही समस्या का कारण बनता जा रहा है। जब तक नीचे का आप नीचे जानेंगे नहीं, नीचे की समस्याओं को जानेंगे नहीं, हमारा नेतृत्व उसको जानेगा नहीं, वो सीखने का प्रयास नहीं करेगा, तो वो ऊपर क्या रख पाएगा। आज कई बार स्थिति बनती है कि हमारे नेतृत्व को अनुभवहीनता के कारण कई बार जो चीजें ऊपरी स्तर तक पहुंचनी चाहिए, व्यक्ति नेता किस लिए चुनता है कि वो पब्लिक की छोटी से छोटी समस्या को भी विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाए। लेकिन आज भी बहुत विषमता है, नीचे का नेतृत्व जो है हमारा ऊपरी स्तर पर जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा, नेता आता है तो उसके कार्यकर्ता उसको घेर लेते हैं, और आपका प्रशासनिक अधिकारी आता है तो उस छोटे मोटे कर्मचारी उसको घेर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी नीचे के तबके की जो आवाज है वो दब रही है, वो सही मायने में उसके तक पहुंच ही नहीं रही है। तो ये बहुत बड़ी विसंगति है। पारदर्शी सरकार, पारदर्शी सिस्टम तो तभी होगा जब एक आम आदमी भी अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके, अपनी बात तक प्रशासन तक रख सके और उसकी समस्याओं का समाधान हो सके, तो ही सच्चा लोकतंत्र होगा। इन सारे मुद्दों के में अगर हम देखें तो अब फाइनली आप क्या चाहते हैं कि किसानों को नुकसान भी ना हो और समय से लाभ भी मिले? हाँ, इसका मैं चाहता हूँ कि 15 दिवस के अंदर जो है वो पूरा विधिवत पूरे आंकड़े के साथ पूरी रिपोर्ट तैयार करें, और हम लोगों का सहयोग लगता है तो हम लोग भी सहयोग देने को तैयार हैं। हम पूरा फसल बीमा निकाल के भी बताएंगे इनको कि हमारा कितना अधिकार बनता है, बशर्ते कि हमको 2020 के आंकड़े, 2021 के आंकड़े जो फसल कटाई प्रयोग के हैं, जो उत्पादन के आधार के जो हैं, वो हमें उपलब्ध करा दें। हम खुद निकाल के बता देंगे हमारा फसल बीमा कितना बनता है। अभी तक आंकड़ों के लिए अभी आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं कि आपको आंकड़े मिल जाएं? मेरे द्वारा प्रयास किए गए, आज से 6 महीने पहले मैंने जो है भू अभिलेख कार्यालय में आवेदन किया, और मैंने आपको पहले भी बताया कि वो आवेदन किया और इसके बाद में उनके द्वारा ये बताया गया कि हमने जो आंकड़े हैं वो सारा ऐप पे पूरा सर्वे हुआ था, और उसको सारा ऐप पे सर्वे के बाद में उसको आंकड़े को डिलीट कर दिया गया। तो अब बताइए हमको जब कोई चीज़, अच्छा ये होशंगाबाद जिले में ही हुआ है, बगल में लगा देवास जिला, उनको बराबर उनको आंकड़े उपलब्ध हुए हैं और उन्हें निकाल के बता दिया कि हमारा इतना आना है। और वहाँ से भी मेरी आज जिलाध्यक्ष आपके देवास से भी चर्चा हुई है। उनका ये कहना है कि भाई साहब हमने जिस हल्के में 28,000 रुपये हेक्टेयर आकलन किया, खुद ने निकाला है, उसमें जो है 7,000 रुपये हेक्टेयर फसल बीमा डला है। तो ये पूरी व्यवस्था ही विसंगतिपूर्ण है भाई साहब, और इसमें तो जल्द से जल्द गवर्नमेंट को जो है वो उसको संज्ञान में लेते हुए और किसानों को सुविधाओं का लाभ पहुंचाना चाहिए। उसको आर्थिक जो फसल नुकसान हुई है, आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जानी चाहिए। ये थे किसान नेता संतोष पटवारी जी। फसल बीमा जो किसानों को मिला है उस विषय में जो विसंगति है, लापरवाही हुई है, उसके बारे में हमने चर्चा की है। हमारा लगातार प्रयास रहेगा किसानों से जुड़ी चीज़ें आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। आप जो हैं किसानों के मुद्दों पे
पूरी सक्रियता से कार्य करते हैं और किसानों की छोटी से छोटी आवाज़ को भी उठाने का प्रयास करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।